अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सर मुज़म्मिल हुसैन। राइट नाउ आई एम हियर among the students. I am going to teach them like scenario based English, So we have written on the board something special which is written with A and B. There are two persons who are speaking right now, doing the conversation here. अभी हमने इस वक्त जो है ए और बी के जो है दो पर्सनल्स को यहाँ पे लिया है, टू पर्सनस की कन्वर्सेशन के हवाले से। हमने यहाँ पे डायलॉग्स लिखे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसी तरह से डायलॉग्स बोल सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी और तमाम वो व्यूअर्स जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी। ए में कोई भी हो सकता है, एक मर्द, औरत, अली, सना, अहमद, मर्द, मैन, सही है, बॉय, कोई भी शख्स दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है। ए यानी ए में आदमी का नाम भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है जो बात कर रही है। बी में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। माँ बाप, बहन भाई, कज़न, दोस्त आपस में बात करते हैं। तो हम इसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं अली और दूसरे को हम क्या कंसिडर करते हैं, सना। यानी अगर हम एक मर्द और एक औरत आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसको लिखते हैं। हमने जो कन्वर्सेशन लिखी है वो कैसे लिखी है, सबसे पहले उसमें हमने टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल। डू यू प्ले एनी गेम, क्या आप कोई गेम खेलते हैं। डू यू प्ले एनी गेम, डू यू प्ले एनी गेम। आप लोग मेरे साथ बोल भी सकते हैं इसी तरह से, डू यू प्ले एनी गेम, आप उसका जवाब दे सकते हैं, यस आई प्ले क्रिकेट, yes I play cricket, yes I play cricket, yes I play football, yes I play tennis, yes I play anything else, yes I play a game on mobile phone like PUBG or EDC etc. इस तरह से आप बोल सकते हैं। Do you play any game, क्या आप गेम खेलते हैं। yes I play cricket, जी हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। अगर लड़की बात करिए तो बोलेगी मैं खेलती हूँ, अगर लड़का बोल रहा है तो वो उसकी मीनिंग क्या है, यस आई प्ले क्रिकेट के मीनिंग। अगर लड़का बोल रहा है तो वो इसकी मीनिंग है हाँ मैं जी हाँ मैं खेलता हूँ। अगर लड़की बात करिए तो उसका मतलब यह है यस आई प्ले क्रिकेट का कि मैं खेलती हूँ, जी हाँ मैं खेलती हूँ। What are you doing now, आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं। What are you doing now, what are you doing now, what are you doing now। You can speak with me, मेरे साथ आप बोलेंगे what are you doing now, what are you doing now, what are you doing now, what are you doing now। आप क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त मिसाल के तौर पे आपने आगे से जवाब देने, तो आप उसको बताएंगे कि आप जो भी उस वक्त काम कर रहे हैं। यू आर कटिंग ऑनियंस, अगर आप प्याज काट रहे हैं। यू आर कुकिंग फूड, अगर आप खाना पका रहे हैं। यू आर प्लेइंग गेम, अगर आप गेम खेल रहे हैं। अच्छा, इफ़ यू आर प्लेइंग, इफ़ यू आर रीडिंग, अगर आप पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर रिसाइटिंग कुरान, आप अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर रिसाइटिंग बाइबल, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई और किताब पढ़ रहे हैं, कोई और मज़हब है आपका, तो आप उसको बताएंगे। सही है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो अली जो है वो क्या, अली सवाल कर रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो सना क्या कह रही है, फॉर एग्जांपल मैंने सना लिखा तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। इस वक्त आप मेरे सामने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं आप वो बताएंगे। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगर अकेला बंदा है तो वो बोलेगा आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। अगर बहुत सारे लोग हैं तो बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने कभी अंग्रेज़ी बोली है। ये है, ये कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने कभी अंग्रेज़ी बोली है। यस आई हैव स्पोकन विद माय टीचर सर मुज़म्मिल हुसैन, जी हाँ मैंने इंग्लिश बोली है सर मुज़म्मिल हुसैन के साथ, मेरे टीचर के साथ, या आपका जो भी कोई टीचर हो। तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप उसका जवाब देंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अच्छा, अगला मैंने टेंस यूज़ किया है, पास्ट सिंपल का है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, यानी पिछले कल, गुजरे हुए कल को पिछले दिन की बात हो रही है। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए दिन को।
you go yesterday? आप yesterday को यानी कल, पिछले दिन, ये जो पिछला दिन गुजरा है इसमें आप कहाँ गए थे? तो आप उसको बताते हो I went to a wedding party. मैं एक शादी की तकरीब में गया था. I went to my home. मैं अपने घर गया था. I went to my cousin's home. मैं अपने कज़न के घर गया था. I went to my uncle's home. मैं अपने अंकल के घर गया था. I went to meet my friend. मैं अपने दोस्त से मिलने गया था. ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था. सही है. तो आप इस तरह से जैसे भी आप जहाँ भी गए थे आप बात भी कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद क्या है? Did you enjoy that? अच्छा, आप शादी की बात हो रही थी तो यहाँ पर मैंने लिखा Did you enjoy that wedding party? क्या आपने वो wedding party में enjoy किया? तो यहाँ मैंने शादी की बात की थी तो उसने कहा Yes, I did a lot. जी हाँ, मैंने बहुत enjoy किया. अच्छा, उसने अगला जवाब है 7 सेंटेंस मैंने लिखा है Nice talking with you. आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. तो आप उसको कहेंगे सेम टू यू. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे गुफ्तगू करके, कन्वर्सेशन करके. सी यू अगेन, सी यू टुमारो. दोबारा मिलेंगे ऐसे बोलेंगे. अगर वो आपको पहले बोल रहा है सी यू टुमारो तो आप भी बोलें सी यू अगेन इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, गुड बाय. ऐसे करके आपका जो है वो आज का टॉपिक एंड हो जाएगा. इसको आप प्रैक्टिस करेंगे. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछिएगा. तो मेरे सामने बैठे हुए जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.